हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेन ऑन सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं, ठीक है। तुमको ये बताना है कि किसमें कम मटेरियल लगा उसको बनाने में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सपोज करो तुम्हारे पास एक इस टाइप का एक क्यूबॉइड है। देखो ये क्यूबॉइड है, ठीक है। तो जो मटेरियल लगेगा ना इसे बनाने में वो उसका टोटल सरफेस एरिया होगा। मतलब ये एक फेज, 2, 3, 4, 5, 6, इसके 6 फेज बनाने में जो मटेरियल होगा वो इसका क्या बताएगा, कितना अमाउंट यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बेसिकली तुम्हें यहाँ पे टोटल सरफेस निकालना है। जब पूरे 6 साइड का निकालना होता है, 6 फेसेस का निकालना होता है तुम्हें, तो उसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हमें निकालना है मटीरियल निकालना है ना। तो मटीरियल रिक्वायर्ड, समझो यहाँ पे पहले हम ए वाले की बात करते हैं, दिस इज योर बी, ठीक है। पहले हम ए की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अभी तो मैं टोटल सरफेस एरिया पूरा लिख रही हूँ, लेकिन हम इसको TSA भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका होता है 2 × LB + BH + LH, ठीक। अब देखो यहाँ पर लेंथ कितनी है, 60 है, ब्रेथ कितनी है, 40 है, हाइट कितनी है, 50 है। तो ज़रा इसको इसमें रखो, तो ये हो जाएगा 60 × 40 + 40 × 50 + 60 × 40, ठीक। करो ज़रा सा मल्टीप्लाई, 6 4 = 24, 2 0, 4 5 = 20, 2 0, 6 5 = 30, 2 0, ठीक। 2 × ये हो जाएगा 7400, 2 0, 2 4 = 8, 2 7 = 14, और ये तुम्हारा यूनिट है यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट का हमेशा ख्याल रखना कि यूनिट तुम्हारा सही आना चाहिए, ठीक। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये तो तुम्हारा फर्स्ट वाले का टोटल सरफेस एरिया, उसका मटेरियल मिल गया। अब हम सेकंड का देखेंगे, जो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है सेकंड में बेटा, देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्यूब का पहले तुम्हें देखना है क्या टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारे पास क्यूब है, इसमें क्या है, ऐसे तुम्हारे पास 6 फेस हैं, ठीक। और एक फेस का एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, एक फेस का एरिया ये है, तो 6 फेस का एरिया क्या हो जाएगा, 6 × S², ठीक है। तो अगर कोई सीधा सीधा 6S² लिख दे तो तुम्हें पता होना चाहिए कैसे निकला है क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, कैसे निकलेगा भाई। हमने पहले एक की, तो देखो अगर ये क्यूब होता तो एक फेस का एरिया साइड इंटू साइड, 6 इक्वल फेसेस हैं तो 6 × S², सिंपल, ठीक। कर दो ज़रा सा, एक का है साइड है 50, तो 50 का स्क्वायर कर दो, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 5 = 25, 2 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 150 और 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा सेकंड वाला जो बी है उसका तुम्हारा आ गया, ठीक। तो ये बताओ किस में कम अमाउंट लगा, तो ऑब्वियसली ए वाले में लेसर अमाउंट इज यूज्ड, ठीक है, इज रिक्वायर्ड, ठीक। अब आ जाओ इसके सेकंड क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक सूटकेस है जिसकी डायमेंशन क्या है, 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 48, हाइट है 24 सेंटीमीटर। ऐसे तुम्हारे पास 100 सूटकेस हैं, सपोज करो ऐसे करके यहाँ पे ये लगे हुए हैं ना, एक और लगा हुआ है, ऐसे 100 सूटकेस लगे हुए हैं, ठीक। तुम्हें इसे कपड़े से इसको कवर करना है, ठीक। उस कपड़े की लेंथ बतानी है, कितनी उस कपड़े की लेंथ होगी, ठीक है। जो उसकी ब्रेथ है वो जो है 96 सेंटीमीटर है, ठीक। तो अभी तो हम इस पर टापुलन पे नहीं जाते, अभी पहले हम क्या करते हैं, एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्यों टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि पूरा कवर होना है तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। एक का निकाल लेंगे तो फिर हम 100 सूटकेस का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम आगे इस पे आते हैं, सही है, क्लियर है। तो चलो देखो बच्चों, क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि सारी साइड्स कवर होनी है सूटकेस की, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस निकालेंगे, कितना हो जाएगा, फॉर्मूला बताओ सब बच्चे, 2 × LB, जैसे मैं लिखती हूँ ना साथ में बोला करो तो तुम लोग को भी याद हो जाएगा, ठीक है। 2 × LB + BH + LH, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 80 × 48 +
48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80, ठीक, ये हो जाएगा, करो ज़रा सा मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, ये हो जाएगा 3840 प्लस ये कितना हो जाएगा 1152 प्लस ये कितना हो जाएगा 1920, ठीक है। सबको ज़रा सा ऐड करो तो कितना आ जाएगा 6912, ठीक। मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 और 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना नहीं भूलना, ठीक है। ये तुम्हारा किसका है बेटा, एक सूटकेस का है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। मुझे ऐसे जो है 100 सूटकेस का एरिया चाहिए, ठीक है। तो लिख देते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस, कितना हो जाएगा 100 इंटू 13824, कितना हो जाएगा 1382400, ठीक है। तो देखो बच्चों 100 सूटकेस का एरिया तो इतना आ गया है। इसका मतलब जो ये कपड़ा, जो तापलिन का जो कपड़ा डलेगा उसका भी एरिया इतना होना चाहिए, तभी तो इसे कवर करेगा। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ तापलिन। एरिया ऑफ तापलिन क्या हो जाएगा बताओ, यही हो जाएगा, इतना ही तो तुम्हें कपड़ा रिक्वायर होगा, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, L/B इज इक्वल टू 1382400, ठीक है। एक काम करते हैं, हम ऊपर का रब कर देते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको पता है कि इसकी ब्रेथ कितनी थी, लेंथ तुमको निकालनी है, ब्रेथ है 96, ठीक। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं सीधा सीधा अगर मैं 96 से डिवाइड करूँ तो तुम्हारे पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है। चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं ज़रा सा हम, 1382400, इसको 96 से करो, ठीक है। तो देखो 96 1s are 96, ठीक है। तो ये कितना बचेगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा 4, यहाँ से ये 2 आ गया, तो 96 इंटू 4 जाता है 384, ठीक। तो ये कितना बचा, अगेन तुम्हारे पास बच रहा है ये 38, यहाँ से फिर से एक 4 आ जाएगा, फिर से ये 4 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। ये तो पूरा पूरा ही चला गया, ठीक। ये 2 0 है, दोनों 0 लगा दो, तो हम ये देख रहे हैं कि लेंथ कितना आ जाएगा 14400 सेंटीमीटर्स, ठीक है। चाहो तो तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक। लेकिन अगर हम चाहें कि भाई ये फिर हम मीटर में कर देंगे, तो हमको पता है दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अगर ये सेंटीमीटर में गिवन है, मुझे इसे मीटर में करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको 100 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये मीटर बन जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर तुम इसको 100 से डिवाइड करो ज़रा सा, तो ये हो जाएगा 1 2 1 2, लेंथ इज इक्वल टू 144 मीटर्स। ये तुम्हारी आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों आंसर्स ठीक है, चाहे तुम इसको सेंटीमीटर में करो, चाहे तुम इसको मीटर्स में कर दो, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं, एक क्यूब है जिसका सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तुमको यहाँ पर इसकी साइड निकालनी है, ठीक है। आसान है सवाल। सरफेस एरिया का वर्ड यूज हुआ है, तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ही होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो बच्चों हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक साइड का एरिया, इसमें जो 6 साइड्स होते हैं, ठीक है। 6 साइड का एरिया निकालना है तुमको, सेम होता है। तो एक साइड का एरिया कितना होता है, S इंटू एस। तो 6 साइड जो इक्वल फेसेस होते हैं, सॉरी साइड नहीं फेसेस, तो 6 फेसेस का क्या एरिया हो जाएगा 6 इंटू एस स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6s स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ गिवन है कि ये है तुम्हारे पास 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी हटा देते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखो एस स्क्वायर को यहीं छोड़ो, डिवाइड कर लो 6 से, तो ये हो जाएगा 100, ठीक। तो s कितना हो जाएगा, s स्क्वायर हो जाएगा। 100 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से s कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसकी एक क्यूब की साइड कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर्स। देखो बच्चों एक लड़की है रुखसार, उसको क्या है किचन कैबिनेट है, ठीक है। ये क्यूबोइडल फॉर्म में, इसको पेंट करना है, बस इसकी बेस नहीं पेंट करनी है, ठीक है। जो तली होती है वो पेंट नहीं करनी है। तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पर देखो क्यूबॉइड के 4 फेसेस पेंट करने हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। और छत भी पेंट करनी है, लेकिन इसका बॉटम नहीं पेंट करना है, आगे समझ में।
तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पे 5 फेसेस पेंट करने हैं, ठीक है। तो देखो सरफेस एरिया टू बी पेंटेड है ना, टू बी पेंटेड, 5 फेसेस पेंट करने हैं। तो हमको पहले तो 4 वॉल्स पेंट करनी है, ठीक। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 × H L+B, ठीक। अब तुम बोलोगे कि भाई इसका जो टॉप पार्ट है कैबिनेट का वो भी तो पेंट होगा, ठीक है। अब चलो उसको भी ऐड कर देते हैं, वो कितना हो जाएगा L × B, ठीक। अब यहाँ पे देखो हाइट कितनी गिवन है 1.5, ठीक है। लेंथ कितना है 1 मीटर, ब्रेथ कितनी है 2, ठीक है, प्लस L कितनी है 2 इंटू ब्रेथ कितनी है तुम्हारी 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 1.5 3, 2 + 1 3, प्लस 2 1 = 2, 3 3 = 9 10 11 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये तुम्हारा, इसका सरफेस एरिया टू बी पेंटेड आ जाएगा। बहुत ही आसान है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं एक लड़का है डेनियाल, उसको एक हॉल पेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो ये क्यूबॉइडल फॉर्म में तुम्हें चारों फेसेस जो वॉल है उनको पेंट करना, छत को सीलिंग को पेंट करना है। यू डोंट हैव टू पेंट द फ्लोर, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे 5 फेसेस का एरिया चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 4 एरिया लिख देते हैं, एरिया टू बी पेंटेड, ठीक है। कितना पेंट करना है तुमको, पहले तो 4 वॉल्स फेस कर वो पेंट करनी है, तो 2 × H L+B, ठीक है। फिर तुमको एक सीलिंग भी पेंट करनी है, सीलिंग का क्या हो जाएगा L × B, ठीक है। हाइट कितनी है यहाँ पर 7 मीटर्स, लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ है 10, प्लस लेंथ है 15, ब्रेथ है 10, ठीक है। 2 7 = 14 × 25 प्लस 150, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 350 प्लस 150, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 500 मीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया बेटा, एरिया आ गया टू बी पेंटेड, ठीक है, क्लियर है। लेकिन एक केन के अंदर कितना पेंट है 100 मीटर स्क्वायर एक पेंट हो सकता है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो टोटल एरिया पेंट होना है वो कितना होना है 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक केन से कितना होता है, एक केन से 100 मीटर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ केन्स निकाल लेंगे कि कितनी केन से इतना हो जाए, इतना एरिया पेंट होगा। तो नंबर ऑफ केन्स कितनी हो जाएंगी 500 / 100, ठीक है। 00 से 00, दैट मीन्स 5 केन्स तुम्हारी पेंट की यूज होंगी, ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन में है कि तुम्हारे पास यहाँ पर 2 फिगर्स है, ठीक है। तुमको बताना है क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या एक सी चीज़ है इसमें, क्या डिफरेंट है दोनों फिगर्स में। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करते हैं, क्या एक सा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या है बच्चों, कि यहाँ पे देखो दोनों जो फिगर्स हैं, इन दोनों में जो हाइट गिवन है वो 7 सेंटीमीटर्स और 7 सेंटीमीटर्स गिवन है ना। तो तुम क्या लिख सकते हो, देयर हाइट्स आर सेम, ठीक है। हाइट आर सेम, दोनों फिगर में जो हाइट है दैट इज सेम। अगर ये डिफरेंस की बात करें कि आप डिफरेंस बताओ, तो ऑब्वियसली जो देखकर तुम लोग फ़ौरन से बता दोगे वो क्या है कि इन दोनों के जो शेप हैं दे आर डिफरेंट, है ना। तो तुम बोल दोगे शेप्स आर डिफरेंट। कुछ और भी तुम लोग को अगर जो समझ में आ रहा है वो बोल सकते हैं ना, शेप्स आर डिफरेंट, ठीक। अब चलो, अब हम बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे आते ही पूछ रहे हैं कि इन दोनों का कर्व लेटरल सरफेस एरिया निकालो और बता दो किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो देखो, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है बेसिकली वो होता क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गोल होता है, जैसे सपोज ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया जो बाहर का जो वॉल्स का जो होता है उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और अगर ये गोल है तो हम इसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर का और नीचे की ये तुम्हारी सीलिंग और जो ये फ्लोर होता है ये नहीं आता, टॉप और बॉटम नहीं आता है, खाली तुम्हारे ये चारों तरफ की वॉल्स आती हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है। आ गया समझ में। लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, तो ये है सिलेंडर के उसमें
पाई आर एच, ठीक है। 2 इंटू पाई क्या है 22/7। यहाँ पे रेडियस क्या है बच्चों, डायमीटर है 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 7 का आधा, 7/2। हाइट कितनी है 7, तो देखो 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, ठीक है। 22 इंटू 7 कितना होता है 154, किस में हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये तो तुम्हारा आ गया सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, देखो तो ये क्यूब है, इसके देखो 4 जो 4 साइड्स होती है, तुम्हें खाली 4 जो वो फेसेस होते हैं इनका एरिया निकालना है ना। तो देखो एक का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, एक क्या एरिया हो जाएगा S इंटू एस, ठीक। तुमको 4 का निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया में खाली जो है लेटरल सरफेस एरिया में खाली तुम्हारा छत और बॉटम नहीं होता है, खाली 4 वॉल्स होती हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4 इंटू एस स्क्वायर। तो 4 एक साइड कितनी है 7 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 7 7 ज़ा 49 इंटू 4 है ना, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ किसका ज़्यादा है, तो भाई ज़्यादा जो है तुम्हारे क्यूब का है, तो यू कैन से कि क्यूब हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ठीक है, आई होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा ये। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है। सपोज करो ऐसे एक तुम्हारे पास टैंक है, ठीक है। ये कह रहे हैं ये कितने मेटल से बना है, ठीक, कितनी शीट यूज़ हुई है उसका एरिया निकालना है। तो देखो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एक तो जो इसकी वॉल्स हैं उसका एरिया निकालना है। क्लोज्ड है तो ऊपर का टॉप भी है तुम्हारे पास और बॉटम भी है, ठीक। तो तुम्हें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन की ना लैंग्वेज को आराम से समझा करो कि हमें यहाँ पर देखो वॉल्स का निकालना है एरिया, टॉप का निकालना है और बॉटम का निकालना है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे विल फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। तो देखो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, वो क्या फॉर्मूला है सिलेंडर का 2 पाई r प्लस एच, ठीक। 2 इंटू 22/7, रेडियस क्या है 7, r प्लस एच क्या है 3, 7 से 7 गया, 44 इंटू ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जो हमें शीट यूज़ करनी है उसका एरिया इतना होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। जो इसका टोटल सरफेस एरिया वही तो तुम्हारा जिस शीट से बना है उसका भी टोटल उसका भी एरिया इतना ही आएगा, ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, मतलब एक ऐसा सिलेंडर है जो ऊपर और नीचे दोनों से खाली है, ठीक। तुमने इसको हाइट से कट करा, मतलब बीच में से कट करा, तो अब ये क्या बन गया बच्चों, देखो ये एक शीट बन गई, ठीक है, क्लियर है। एक तो ये पूछ रहे हैं कि इस शीट की तुम जो है ये बता दो लेंथ कितनी है, भाई ये तो गिवन है, विड्थ तो हमें गिवन है, ठीक है, इसकी लेंथ बता दो, ठीक। इसकी ये हाइट कितनी है 33 सेंटीमीटर। अब तुम देखो अगर मैं इस लेंथ को अगर मैं बंद करती हूँ तो ये इस सिलेंडर का पैरामीटर है, तो मुझे अगर इस सिलेंडर का ये नीचे इसका अगर मुझे पैरामीटर क्या है सर्कमफेरेंस है, अगर मुझे ये सर्कमफेरेंस मिल जाए तो मुझको ये लेंथ मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। और फिर इसका पैरामीटर निकालना है, तो आराम से समझो सबसे पहले क्या क्या गिवन है। पहले तो हमें यहाँ पे गिवन है लिटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, मतलब इस सिलेंडर की जो दीवारें हैं इनका एरिया गिवन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, यहाँ पर लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, और ये वैल्यू कितनी गिवन है 2 to 4224, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों क्या है 2 पाई, अच्छा भी ऐसी छोड़ो 2 पाई r लगा देते हैं हम, 2 पाई r इंटू एच कितना है ये गिवन है तुम्हारे पास 33, ठीक। दिस इज इक्वल टू 4224, ठीक। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, ये लेंथ निकालनी है।
अभी मैंने बताई लेंथ क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे सर्कमफेरेंस तो है, अगर इसकी वैल्यू आ जाएगी तो तुम्हें लेंथ मिल जाएगी। तो देखो 2 पाई आर का फॉर्मूला क्या हो जाए, 2 पाई आर इज इक्वल टू 422 अपॉन 33। आ गई तुम्हारे पास, यही तो तुम्हारी लेंथ है। यहाँ पर ज़रा डिवाइड करके देखो, 422 33 से, 33 1 जार 33, कितना बचा यहाँ पे तुम्हारे पास 9, 2 आ गया। ठीक है, कितने टाइम्स जाएगा ये, 2 टाइम्स करो ज़रा, 66। ठीक है, 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 2, ये 4 नीचे आ गया। ठीक है, अभी कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। ज़रा 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा सॉरी 1 आएगा वहाँ पर, है ना। तो ये बच्चों जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 8 टाइम्स जाएगा, है ना। तो देखो 3 8 ज़ा 24 और 26। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास 2 पाई आर, ये क्या है, लेंथ है इस रेक्टेंगुलर शीट की, कितनी आ जाएगी 128 सेंटीमीटर्स। ठीक, अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या आ गया है, तुम्हारे पास भाई लेंथ भी है ना, और तुम्हारे पास ब्रेथ भी है। ठीक, ब्रेथ कितनी थी 33, तो हमको पता है पेरीमीटर, शीट का जो पेरीमीटर होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको इरेज कर देती हूँ, है ना। चलो यहाँ पर लेंथ कितनी आई है बच्चों, यहाँ पर लेंथ आई है तुम्हारी 128, ब्रेथ कितनी है 33, ज़रा ऐड करो तो ये हो जाएगा 1 और ये 6 और 1, 2 इंटू 161, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 3, 322। ठीक है, इसमें तुम वो क्या यूनिट क्या लगा दोगे, सेंटीमीटर्स। ठीक, हमेशा ख्याल रखना पेरीमीटर में सेंटीमीटर लगता है और एरिया में स्क्वायर लगता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक रोड रोलर है। ठीक है, क्या होता है, सपोज करो ये एक रोड रोलर है, तुम्हें इस रोड को लेवल करना है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि इसका एरिया बताओ रोड का, अगर ये रोड रोलर 750 टर्न्स राउंड लेता है इसको पूरा लेवल करने के लिए। तो देखो लेवलिंग क्या होती है, सपोज करो मैंने यहाँ से अपना रोड रोलर स्टार्ट करा, इसने एक पूरा टर्न लिया, ठीक है, यहाँ तक का, तो यहाँ पे क्या आया बेटा, इसका देखो कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है। मुझे टॉप और बॉटम से मतलब नहीं है, खाली मुझे इसके साइड से मतलब है। तो ये ऐसे चला, कर्व्ड सरफेस एरिया एक कंप्लीट हुआ इसका पूरा। तो ऐसे ही 750 राउंड्स लेने हैं हमें। हम क्या कर सकते हैं, इस रोड के एरिया के निकालने के लिए, अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूं, उसको 750 कर दूं, तो मेरे पास रोड का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखो चलो अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लें हम इसका सिलेंडर का। कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2 पाई आर एच। ठीक है, अगर मुझे रोड का निकालना है एरिया, तो एरिया ऑफ रोड कितना हो जाएगा, इसी कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं 750 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक टर्न आया था उसको 750 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच इंटू 750। ठीक है, समझ में आई बात, 2 इंटू 22 अपॉन 7। रेडियस क्या है, रेडियस है यहाँ पे, डायामीटर है तुम्हारे पास 84, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2, ठीक है, सेंटीमीटर्स। हाइट कितनी है 1 मीटर, ठीक, तो ये हो जाएगी 1 मीटर इंटू 750। ठीक, अब देखो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर्स है, अकलमंदी क्या है, इसे मीटर में छोड़ो क्योंकि ये 1 है। ठीक, सेंटीमीटर्स को बदल दो मीटर में। कैसे होगा ये, कि जब हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, अब ये भी मीटर हो गया। ठीक है, क्लियर है, सही। देखो ज़रा 2 से जाओ, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, पूरा मैं इधर ही सॉल्व कर देती हूँ, रुको। 84 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 100, अब ये पूरा मीटर्स में बन गया है, तो ये 4 2, ठीक, फिर जाओ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और ये 50, तो ये आ गया 21 अपॉन 50 मीटर्स। ठीक है, चलो देखो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 अपॉन 50 मीटर्स है, ये भी मीटर है ना, इंटू 750। ठीक, कैसे जाएगा भाई, 0 से 0
5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। 44, 3 इंटू 15 45, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 1980 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? ये एरिया ऑफ रोड आ गई, ठीक है। सिंपल है। चलो अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही आसान है, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन को करने से पहले ये सोच लिया करो कि भाई बड़ा ही ईजी है, तो क्या होता है, आसान अप्रोच तुम्हारी ये रहती है कि भाई मैं कर लूँगा, ठीक है, तो ईजी हो जाता है। कह रहे हैं कि एक कंपनी है, उसने एक पाउडर्ड मिल्क का एक डिब्बा बनाया, ठीक, जिसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, जो उसकी हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक। अब ये कह रहे हैं इसमें इन्होंने लेबलिंग करी। तो देखो बेटा, लेबल कैसे होता है, बिल्कुल टॉप से शुरू नहीं होता है, लेबल थोड़ा सा जगह छोड़ के होती है। ऐसे नीचे से भी कुछ जगह छोड़ी होती है। तो देखो यहाँ से इन्होंने 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ दी और 2 सेंटीमीटर जगह नीचे छोड़ दी। टोटल 20 है, 2 ऊपर छोड़ी 2 नीचे छोड़ी, तो 20 माइनस 2 ऊपर 2 नीचे, 2 + 2 4, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो मैं निकाल सकती हूँ कि जो मिल्क जो लेबल है, इसका एक लेबल लगा होता है किसी भी कंपनी का, जो लेबल की जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहे हैं इसका तुम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो, खाली एरिया निकाल लो। तो तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए लेबल का, है ना। तो फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लेबल, क्या फॉर्मूला है भाई, 2 πr × h, 2 × 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा, 14 डायमीटर है तो 14 का आधा। हाइट कितनी हो जाएगी, अभी हमने निकाली 16, 20 क्या है देखो पूरे डिब्बे की है, तो लेबल की कितनी हाइट है 16, ठीक है। 2 से 2 चला जाएगा, 7 2 = 14, ये हो जाएगा 44 × 16, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आसान है ना। हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज 9.2, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।